चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और साल का दूसरा कारोबारी सत्र मंगलवार का दिन और क्या बेहतरीन तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। लगातार दूसरा दिन 17,800 के पार आज निफ्टी पहुंचा और इंट्राडे में ही करीब करीब 200 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी ने आज में हासिल की। और जो तेजी थी आज निफ्टी बैंक और हैवी वेट सेकेंड हाफ में आईटी, रिलायंस ये दोनों तेजी पकड़ते हुए दिखाई पड़े, जिसका एक इम्पैक्ट मार्केट में बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार बंद हुए और जो तेजी थी वो चौतरफा थी। मिड कैप में खरीदारी थी, स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत थी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ फ्रंट लाइन इंडेक्स ज्यादा परफॉर्म कर रहा था। अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर तेजी में थे। मिसाल के तौर पर शुगर बहुत जोरदार तेजी में था, कई शेयर तो अपर सर्किट पर लगते हुए दिखाई पड़े। केमिकल में सिलेक्टिव शेयरों में तेजी खरीदारी देखने को मिल रही थी। सीमेंट में सिलेक्टिव शेयर तेजी थे। रेन इंडस्ट्री, एचईजी, ग्रेफाइट टाइप शेयर जो थे उनमें खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो मेटल में शॉर्ट कवरिंग थी। मिड कैप में पीएसयू कंपनीज तेजी में थी। पीएसयू में एनर्जी स्पेस की कंपनियां तेजी में थी। तो अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग स्टोरीज जो कि बाजार में कामकाज कर रही है और जिसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। एक अच्छा मूव बाजार के अंदर बना भी हुआ है। तो जो 2 दिनों के अंदर ही निफ्टी ने करीब करीब 500 अंकों की तेजी दिखा दी। मिड कैप में 500 550 अंकों की तेजी दिखा दी। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 150 अंकों के आसपास चल चुके, यानी कि रफली 1 से 2% के आसपास का मूव वहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज प्ले आउट हो रही हैं। आईटी के लार्ज कैप आज वापस ड्राइविंग सीट पर आए। इसमें टीसीएस था, इन्फोसिस था, एचसीएल था, जहां पर कुछ हद तक खरीदारी आते हुए दिखाई पड़े। एलएनटी टेक जैसे शेयरों में तेजी देखने को मिल रही थी। और हैवी वेट में ऑब्वियसली आज रिलायंस बढ़िया तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो सिचुएशन पहले से काफी बेटर, पहले से काफी सही, और जो फ्लो है मार्केट में वो भी पॉजिटिव साइड पे ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छा मूड, माहौल, एक अच्छा रुझान बाजारों में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। पहला सवाल जो मेरे पास आया है, सोना कॉमस्टार फॉर लॉन्ग टर्म इन सीएमपी। पटेल साहब, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज ऑफ नाउ तो, लेकिन चला बहुत है। ये 3 डिजिट से ऑलमोस्ट 4 डिजिट तक पहुंच गया था। न्यूज फ्लोज भी है कि टेस्ला के साथ करार किया है एंड ऑल, लेकिन अभी भी नंबर्स एक ही क्वार्टर, 2 ही क्वार्टर के आए हैं, तो थोड़ा और संभलने दीजिए। सो फार तो सिचुएशन ठीक है, लेकिन नंबर्स जब तक सही नहीं आएंगे तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं। तेजी बाजार में या स्टॉक में तेजी आती है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेजी को सपोर्ट करने के लिए ट्रिगर मिलते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफा तेजी दिखाई आईपीओ की जस्ट बाद से। 2-3 क्वार्टर के नंबर रिव्यू कर लीजिए, उसके बाद कॉल ले लीजिएगा। सो फार ब्रोकर हाउसेस पॉजिटिव है, लेकिन टिल द टाइम से कोई नेगेटिव ट्रिगर ना आए तो आप उस हिसाब से यहां पर कॉल लीजिएगा। मतलब ऑप्टिमिस्टिक व्यू विद द कंजर्वेशन, आप इसका ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और जुबलेंट इनग्रेविया क्या किया करूं, क्या करूं? अच्छा शेख साहब, अगर है तो आप बने रहिए, नहीं है तो आप नीचे के लेवल पे खरीद लीजिए। यही कर सकते हैं इन 2 चीजों में। और अगर आपका एपेटाइट अलाउ नहीं करता तो बेच दीजिए। ये तीसरी चीज है जो आप कर सकते हैं। लेकिन कंपनी में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही। 1 क्वार्टर के नंबर वीक थे बिकॉज प्राइसिंग का इशू आया था, तो यही नहीं पूरे सेक्टर के नंबर ही वीक थे लास्ट क्वार्टर के, जिसमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स भी टूटा था, जुबलेंट इनग्रेविया भी टूटा था और बाकी केमिकल की कंपनियां भी टूटी थी। धीरे धीरे पुल बैक आ रहा है, 600 रुपये ऑलमोस्ट पहुंच ही गया। तो ऐसे तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही है मुझे। ग्रुप भी ठीक है, भारतीय ग्रुप की कंपनी है। बाकी है क्योंकि चला था तो थोड़ा ईज आउट होना तो बनता ही था, तो ईज आउट हो रहा है। आप अकॉर्डिंगली कॉल ले सकते हैं, आप जो आपका एपेटाइट अलाउ करे। डिविडेंड इंपॉर्टेंस इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं, इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होगा आई गेस। अच्छा मिश्रा साहब, डिविडेंड की इंपॉर्टेंस है, अब डिपेंड करता है आपका विजन क्या है उस पर। एग्जाम्पल देता हूं, एक समय तक आप एक शेयर को एक्यूमुलेट करिए। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो 40 रुपए से ओरेकल फाइनेंशियल को एक्यूमुलेट कर रहे हैं और उनके पास वो 40 रुपए से लेकर उन्होंने करीब करीब 1600 रुपए तक एक्यूमुलेट किया। उसके बाद वो उन्होंने एक्यूमुलेट करना बंद कर दिया। अब क्योंकि ओरेकल हर साल 200 रुपए डिविडेंड रफली देता है, उनके पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है काफी बड़ी क्वांटिटी। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं एक दिन में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने एक्यूमुलेट किया। वो 1970s 80s से एक्यूमुलेट कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे तो उनको ज्यादा पता था इसके बारे में। एनीवेज, तो अब 100 रुपए 200 रुपए पर शेयर डिविडेंड आता है, तो आज वो कुछ नहीं करते हैं। वो 200 रुपए पर शेयर डिविडेंड, अगर मान लीजिए उनके पास 5000 शेयर भी हैं, मान लेते हैं, जो नहीं है, इससे ज्यादा है, लेकिन अगर मान लेते हैं तो भी आप ऐसे समझ लीजिए उन्हें हर साल कितना डिविडेंड गिरता होगा। और वो डिविडेंड को वापस फ्लो बैक करते रहते हैं अलग अलग स्टॉक्स में, किसी अच्छे किसी बुरे, जैसी उनकी
रणनीति होती होगी उसके हिसाब से। लेकिन डिविडेंड का ये इंपॉर्टेंस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। एक समय के बाद आपको डिविडेंड ही इतना पैसा दे देगा कि आपको शेयर बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट डिपेंड आप उस तरह ही कंपनी में इतने पेशेंस के साथ बने रहते हैं कि नहीं, क्योंकि 40 से लेकर 1600 ओरेकल एक दिन में नहीं हुआ, एक साल में भी नहीं हुआ, एक दशक में भी नहीं हुआ, और उसके अलावा एक तरफा भी नहीं हुआ। और बार बार ऊपर भी गया, बार बार नीचे भी आया, और बार बार अच्छी और बुरी खबरें भी देखता रहा, लेकिन भरोसा कायम रहा, जिसकी वजह से उनको रिवॉर्ड आज मिल रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल आ गए। एनी नेगेटिव न्यूज इन सूर्या रोशनी? सो हाँ, ये कौशिक साहब मैंने भी कल देखा था, कल भी इसमें बहुत तेज बिकवाली थी। बाजार में खबरें चल रही कि कुछ इनके बड़े चेयरमैन ने शायद इस्तीफा दिया है, मतलब किसी बड़े प्रोफाइल की मैनेजमेंट ने इस्तीफा दिया है। दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है स्टॉक को लेकर। लेकिन ये ट्रिगर्स जो है ये कंपनी के लिए ठीक नहीं है। कंपनी ठीक है, कामकाज ठीक है, लेकिन कुछ तो हो रहा है, तभी स्टॉक में एकाएक इतनी तेज रिएक्शन आ रहा है। अभी तो आप वेट करिए क्वार्टरली नंबर्स के ऊपर भी, और सिचुएशन पे नजर बना के रखिए, और अगर आपने मीडियम टर्म के लिए लिया तो स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर चीनी के लिए ज्योति जी एक ही व्यू है, ये कंपनी में मतलब साइक्लिकल स्पेस है पूरा। शुगर आज तेजी में था, बहुत बढ़िया तेजी में था आज तो, और एफएनडो का स्टॉक हो गया तो शॉर्टिंग भी पॉसिबल है, ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग भी पॉसिबल है, तो जरा ध्यान रखिएगा इस चीज का। आप कैश के स्टॉक में अगर एक बार को रहते हैं तो वहां पे सिर्फ जब तक ऊपर से फंड ना बेचे अपना माल या प्रमोटर ना बेचे अपना माल तो उतनी सप्लाई नहीं आती है। लेकिन जब आप कैश एफएनडो के शेयर में होते हैं तो उसमें शॉर्टिंग भी पॉसिबल है, कॉल राइटिंग भी पॉसिबल है, तो आप उस हिसाब से अपनी रणनीति बना के रखिएगा। एफएनडो का स्टॉक है, मोमेंटम को चेस कर रही है तो मोमेंटम में ही आप निकलिएगा, वरना साइक्लिकल स्पेस तो है ही ऑब्वियसली। बैंक ऑफ बड़ौदा 81 रुपए, बने रहिए पटेल साहब, क्योंकि थोड़ा सा मूव अगर आगे भी मिलता है पीएसयू बैंक बास्केट में, अंडर वैल्यू तो है ही। आज सुबह ही बसंत महेश्वरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी ये बात बोली कि दो ऐसे सेक्टर हैं जिनको बहुत अंडर वैल्यूड मानते हैं। एक पीएसयू बैंकिंग बास्केट, ऑब्वियसली पूरा स्पेस अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे है, और दूसरा मेटल में उनको लगता है कि एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो ये दो तेज स्टॉक्स में आप बने रहें, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है स्पेस के लिए, आप बने रह सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ब्राइट कॉम एंड विश्वराज शुगर, चौहान साहब बहुत बड़ी तेजी इन्होंने दिखाई है और एक तरफा तेजी दिखाई है, ब्राइट कॉम में भी और विश्वराज शुगर में भी। थोड़ा कंजर्वेटिव होने का समय मुझे ज्यादा दिख रहा है इसमें, मतलब कैपिटल प्रोटेक्ट करिए, वो ज्यादा बेटर है। तेजी मिल रही है तो थोड़ा थोड़ा निकलते रहिए, एटलीस्ट जो असल है वो तो निकाल ही लीजिए, कैपिटल प्रोटेक्ट कर लीजिए, प्रॉफिट को भले आप छोड़ दिए अगर आपके पास है तो। आप नया लेना चाह रहे हैं तो बाजार में बहुत सारे शेयर हैं, अच्छे अच्छे दाम पर है, उनको लीजिए। इस तरह के शेयर मत जाइए जो एक तरफा तेजी दिखा चुके हैं। फंसने की कोई जरूरत नहीं है मार्केट में, कल भी रहेगा बाजार, परसों भी रहेगा बाजार, आगे भी रहेगा बाजार, फिर नीचे मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है। बहुत कुछ समय पहले ही यहीं पर ये चर्चा हुई थी, एशियन पेंट 2700 आया था, तब भी यही बात हो रही थी कि मार्जिन टूट गए, ये दिक्कत हो गई, इनकी मोनोपोली खत्म हो रही है, पेंट कौन करा रहा है, लॉकडाउन हो रहा है। आज एशियन पेंट 3200-3400 है। टीसीएस कुछ दिन पहले नीचे आया था, मार्जिन खराब है, क्लाइंट की परफॉर्मेंस नहीं है, आगे चल के खत्म, टीसीएस बहुत बड़ा हाथी है, चलेगा नहीं। आज टीसीएस 3800-3900 आ गया। लाइकवाइज अच्छी कंपनियों में ऐसी चीजें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ठीक है। व्यू पॉइंट भी चेंज होता रहेगा उनको लेकर, बट ये ध्यान रखिएगा कि उनका कामकाज वैसे ही चल रहा है, हमारा व्यू बदल रहा है उसको लेकर, तो उस हिसाब से रणनीति रखिएगा आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। होल्डिंग 176 शेयर्स ऑफ टाटा कंज्यूमर 620 फॉर 10 ईयर लॉन्ग टर्म व्यू, कैन आई मोड? हाँ, आप कर सकते हैं ऋषभ साहब। टाटा कंज्यूमर वैसे कंपनी अच्छी है, थोड़ी महंगी है, ऑब्वियसली पूरा एफएमसीजी महंगा रहता है हमेशा, लेकिन नीचे मिले तो आप कर सकते हैं। दो चीजों का ध्यान रखिएगा, एक तो चलेगा स्लो क्योंकि एफएमसीजी है, एफएमसीजी चलता ही स्लो है, और रेगुलर यूसेज होता है। सबको पता है कि एक साल में 140 करोड़ की आबादी है, क्या क्या प्रोडक्ट यूज करेगी, कितनी 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 प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो उनकी ग्रोथ फिक्स होती है कि इतने ही सालों में इतना ही ग्रो करेंगे, तो इसलिए उनकी स्टॉक की ग्रोथ भी फिक्स होती है कि इतने सालों में इतना ही ग्रो करेंगे। एग्रेसिव तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही दिन में आप 25 बिस्किट खा लेंगे। तो इसीलिए सिचुएशन धीरे धीरे चलती है इनकी, मार्जिन भी ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, मार्केट भी ऑलमोस्ट सेम रहती है, कभी कोई किसी की मार्केट में जाता है, कभी कोई किसी की मार्केट में जाता है, लेकिन सब स्टेबलाइज ही रहते हैं मोरलेस, तो इसलिए वो धीरे धीरे चलेंगे। ये पोर्टफोलियो को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कराते, उसके लिए एग्रेसिव सेक्टर आपको रखना पड़ता है, तो आप उस हिसाब से इसको चुनिएगा। कंपनी अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, एचयूएल टाटा मोटर फॉर नेक्स्ट जनरेशन, एचयूएल ऑलवेज ऑलवेज, आज नहीं ऑलवेज, आप पिछली कई जनरेशन से ऐसी जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा है वो, तो उसको तो आप भूल ही नहीं सकते हैं।
हाँ, टाटा मोटर थोड़ा एग्रेसिव स्टॉक है, अगली जनरेशन के लिए कहना मुश्किल है, लेकिन टीसीएस को तो आप मान सकते हैं कि ऑब्वियसली देश की सबसे बड़ी कंपनी है, तो अगली जनरेशन में भी देश की सबसे बड़ी ही कंपनी रहेगी। ऐसा तो होगा नहीं है कि बंद हो जाएगी, और अगर होगी भी तो पता चल जाएगा जनरेशन में बंद हो रही है। तो इन दोनों को तो आप चुन सकते हैं। टाटा मोटर के लिए अगली जनरेशन नहीं, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आईआरसीटीसी 505 309, आगे क्या करूं? मनीष साहब, ये हमेशा से मैंने आपको ये बात बोली थी कि ये शेयर बहुत तेज चला है और बहुत कम समय में चला है। तो रिस्की मोड इसलिए हो चुका है कि ये बहुत तेज चला और बहुत कम समय में चला है। पीएसयू स्टॉक में ऐसी तेजियां आती हैं और ऊपर के लेवल पे उनमें बिकवाली आई जाती है, क्योंकि ओएफएस आ जाता है, शेयर की इक्विटी डाइल्यूशन हो जाता है, जो इसमें भी हो गया। बेटर यही है कि आपको तेजी मिले, आप निकल जाएं। अगर आपके पास पुराने शेयर हैं, प्रॉफिट के हैं, तो आप अपनी एटलीस्ट कैपिटल निकाल लें, प्रॉफिट के शेयर छोड़ दें। यूजुअली यही किया करिए, कोई भी तेजी आए प्रॉफिट निकल जाए, प्रॉफिट निकाल छोड़ दें और कैपिटल के शेयर निकाल लें, ताकि कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाए। प्रॉफिट तो बढ़ता घटता रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी में बुराई नहीं है, कारोबार भी ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। आप ऐसे समझ लीजिए कि 100 रुपए कमाती थी अगर ये, तो अब वो स्प्लिट होकर इनके जो 100 शेयर होल्डर्स थे वो अब उसके बीच में वो 500 में बटेगा। तो जो 100 रुपए का पर रुपया मिलता था वो अब कहीं कहीं पर 20 पैसे मिलेगा। तो इसलिए वैल्यू महंगी हो चुकी बहुत। तो ये एक रिस्क है, बाकी इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, माइंडटेक लॉन्ग टर्म व्यू एंड न्यू बाइंग कौन से लेवल पे करूं? पटेल साहब, माइंडटेक मतलब आईटी में आपको यही मिले इतने अच्छे अच्छे नामों के बीच में? आपने टाटा एलेक्सी को छोड़ दिया, आपने हैप्पीस्ट माइंड को छोड़ दिया, आपने एलएनटी टेक को छोड़ दिया, आपने एलएनटी इन्फोटेक को छोड़ दिया, कोफोर्स को छोड़ दिया, माइंडट्री को छोड़ दिया, बिरला सॉफ्ट, केपीआईटी, इतना सबको छोड़ने आपको माइंडटेक मिला। मतलब बहुत अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी है, वो बात की बात है, लेकिन इससे अच्छी अच्छी कंपनियां बैठी थी, तो उनको आपने क्यों छोड़ दिया इतने अच्छे दाम पर मिलने पर, जब वो बीच में थे पीछे के लेवल पर? एनीवेज, तो अभी तो आप बने रहिए, तेजी मिले और अच्छा खासा प्रॉफिट मिले तो आप निकल सकते हैं। मतलब 20-22-25% प्रॉफिट आ जाए, आप एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्ट करके या प्रॉफिट को रोक कर कैपिटल को निकाल लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये इसमें वॉल्यूम कम रहता है, फंसने की प्रोबेबिलिटी एक बार को बन सकती है, इसलिए जरा ध्यान रखिएगा। ओके, आईबीडीएल पे जैन साहब वही व्यू है जो पहले था। अभी भी आप इसमें बने रह सकते हैं, अभी भी आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। नीचे की तरफ मिल जाए तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं। 140, 120 इस रेंज के आसपास शायद ही आए। अगर कभी मिल जाए तो आप जरूर ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। रियल स्टेट स्पेस की स्टोरी ठीक है, इस कंपनी की इंडिविजुअल स्टोरी भी ठीक है। 12 फरवरी को उसके नंबर्स, 12 फरवरी को हाँ इनकी बोर्ड मीटिंग है, जहां पर नेम चेंज को लेकर अप्रूवल आने वाला है। बहुत सारी चीजों में बदलाव है, आप बदलाव को देखें, नंबर्स को देखें और कॉल लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, आरती इंडस्ट्रीज 1012, टाटा केमिकल 1000, एक्सेप्ट दीज टू केमिकल आर बूमिंग। अमन साहब, ऐसा नहीं होता। अगर सेक्टर चल रहा है और कंपनियां चलती हैं तो आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं जो आपके शेयर ही नहीं चलेंगे बाकी सबके चलेंगे। एक समय तक टाटा केमिकल ने जोरदार तेजी दिखाई, अब आप उसके ऊपर एंड पे जाके फंस गए। एक समय तक आरती इंडस्ट्रीज ने भी जोरदार तेजी दिखाई, आप भी उसके भी ऊपर एंड पे जाके फंस गए। अब वो ऊपर एंड से नीचे एंड आ गया, अब आपको लग रहा है कि क्यों नहीं चल रहा, बाकी सब चल रहे हैं, बाकी सब लोअर एंड पे थे वो अब चलना शुरू हो गए। तो ऐसा नहीं है, अगर सेक्टर चलेगा तो आज एक चल रहा है, कल दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा, फिर एक लेवल पे आके एक थक जाएगा, दूसरा थक जाएगा, चौथा पांचवा चलेगा। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। और अगर आपको टाटा केमिकल के कारोबार पे भरोसा है, आरती इंडस्ट्री के कारोबार पे भरोसा है, तो आप ये बिलीव करिए कंपनी अच्छी है, बने रहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आरती इंडस्ट्री वो कंपनी है जिसने आजादी से पहले केमिकल एंड अल्कोहल की गुजरात में एक बहुत बड़ी प्लांट लगाई थी। वो जब बैन हुआ लिकर गुजरात में, तब मतलब अल्कोहल जब बैन हुआ तब इनको अपना वो प्लांट बंद करना पड़ा। लेकिन उस जमाने में इन्होंने उस तरह का इंजन बनाया था जो किसी ने नहीं बनाया था। आप कभी पढ़िएगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इथेनॉल बेस्ड इंजन इन्होंने शायद उस समय बना दिया था जो किसी ने नहीं बनाया था, इथेनॉल फ्यूल का इंजन जो था। तो अच्छी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, समय दीजिए, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने भरोसा रखिए कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, स्टॉक प्राइस के ऊपर नहीं, वो तो बदलता ही रहेगा, उसका क्या है। चलिए एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं। कौन सा लूं सर? पॉलीप्लेक्स कॉप में घोषाल साहब कंपनी ठीक है, वॉल्यूम कम रहता है, अब पता नहीं आजकल क्या स्टेटस है, लेकिन
ये जरूर है कि हाँ कंपनी ठीक ठाक है, आप इसके अंदर बने रह सकते। और विंध्या टेलीलिंक की इन्वेस्टमेंट वैल्यू बहुत है। आई थिंक इनकी बिरला केबल में और यूनिवर्सल केबल में स्टेक की वैल्यू भी है, इसीलिए इसको बहुत हाईली डीपली वैल्यूड माना जाता है। ये बिरला ग्रुप की कंपनी है, लेकिन चलता थोड़ा ट्रिगर पे ही है। तो दोनों कंपनियों का मोमेंटम में चेज करिएगा, मोमेंटम मिले तो आप निकल जाए, ज्यादा बेटर है। Nikhil Kamath recently views on trading, leverage and capital protection economic same as yours. Thank you मलिक साहब। ये बात सच है, लाइफ में कभी भी डेट किसी का सगा नहीं है। देयर इज नो फादर एंड मदर ऑफ लीवरेज। कोई किसी को, जब आप पैसा उधार लेके काम करते हैं या आप ज्यादा अपने लिमिट से ज्यादा जाके ट्रेड करते हैं तो कभी भी आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी लीवरेज का साथ मत दीजिए, हाई लीवरेज वाली कंपनीज में मत जाइए, जिनका कैश फ्लो जनरेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है डेट के सामने, उनमें मत जाइए। आज नहीं तो कल वो बस्ट आउट हो ही जाएंगे। ऐसे 1000 एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। जीएमआर, सुजलॉन, रिलायंस, एडीएजी ग्रुप, जैसे तमाम नाम है, लैंडको इंफ्रा, सद्भाव इंफ्रा, या इंडिया, ये रतन पावर ग्रुप, ऐसे बहुत सारे नाम आते जाएंगे जहन में जिनमें हाई डेट था और वो डेट की वजह से दिक्कतों में आया। बहुत सारी कंपनियां डेट से बच के भी ऊपर आई हैं, मिसाल के तौर पे सीजी पावर, मिसाल के तौर पे जेपी ग्रुप की कुछ कंपनीज, लेकिन उन्होंने सब कुछ बेच दिया अपना, तब जाके ऊपर आ पाए। तो इसीलिए डेट के वाली कंपनियों मत जाइए, डेट के साथ मत जाइए, और डेट से दूर ही रहिए, ज्यादा बेटर है। देयर इज नो फादर एंड मदर ऑफ लीवरेज, उसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी नोट के साथ अब फिलहाल मार्केट पंचनामों को समेटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों से जिनसे हमने आज बातचीत की। तेजी चल रही है बाजार में, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन भूलिए मत मंदी भी कभी ना कभी आती है। तो तेजी मंदी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बढ़िया शेयरों को चुनिए और उनके साथ बने रहिए। बुरे दौर में उनका साथ दीजिए और अच्छे दौर में वो आपका साथ देंगे। इसी नोट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।